मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। क्या इख्तिलाफ़ी मसाइल की बिना पर इस्लाम मशकूक है? इस्लाम के अहकामात में उलमा के दरमियान बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ पाया जाता है। क्या इस सूरत में इस्लाम के अहकाम मशकूक होकर रह जाते हैं? क्योंकि इस्लाम का असल और यकीनी हुक्म क्या है ये समझ में नहीं आता। अब्दुल्ला साहब इंडिया से, ये जो आपने कहा उलमा के दरमियान बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ है, ये गलत है। असल में हम इख्तिलाफ़ी चीज़ों को पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि इख्तिलाफ़ ही इख्तिलाफ़ है। बहुत सारी चीज़ों में इत्तिफ़ाक़ है। सबके नज़दीक 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं, बल्कि सबके नज़दीक ये कि नमाज इस्लाम का एक रुकन है। और उनकी कितनी नमाज़ें हैं? 5 नमाज़ें। फ़राइज़ कितने, उनकी तादाद में भी इत्तिफ़ाक़ है। उनको पढ़ना कैसे है, पहली रकत में क्या पढ़ना है, दूसरी में क्या पढ़ना है, सबका इत्तिफ़ाक़ है। सूरह फ़ातिहा सब ने पढ़नी है। तो ये नमाज शुरू होती है तकबीर तहरीमा से, ख़त्म होती है सलाम फेर के, सबका इत्तिफ़ाक़ है इसमें। बग़ैर वज़ू के नमाज नहीं होती, सारे उलमा का इत्तिफ़ाक़ है इसमें। और ये जो सुन्नत मुअक्कदा कौन कौन सी रकतें हैं, इसमें सबका इत्तिफ़ाक़ है। फिर रमज़ान के रोज़े यकम रमज़ान से शुरू होते हैं और ईद उल फितर से एक दिन पहले ख़त्म हो जाते हैं। सारी दुनिया के सारे मुसलमानों का इत्तिफ़ाक़ है। रमज़ान में रोज़े की टाइमिंग क्या है? सुबह सादिक से लेकर ग़ुरूब आफ्ताब तक सारी दुनिया के सारे मुसलमानों का इत्तिफ़ाक़ है इसमें। रोज़ा जो है ना वो उसमें इफ्तार में जल्दी करनी चाहिए और सहरी देर से करनी चाहिए। सारी दुनिया के सारे मुसलमान मुत्तफ़िक़ हैं इस पे। ईद का दिन यकम शव्वाल है, सारी दुनिया के सारे मुसलमानों का इत्तिफ़ाक़ है। बकरा ईद 10 ज़िलहिज्जा को होती है, सारी दुनिया के सारे मुसलमानों का इत्तिफ़ाक़ है इसमें। और बकरा ईद के दिन जानवर ज़बह करना चाहिए, सुन्नत है, सवाब मिलता है इस पर, बहुत बड़ी इबादत है। हर बाल के बदले में एक नेकी मिलती है, सारी दुनिया के सारे मुसलमानों का इत्तिफ़ाक़ है। जल्दी शादी करनी चाहिए, सारी दुनिया के सारे मुसलमानों का इत्तिफ़ाक़ है। 4 शादियाँ अदल की शर्त के साथ जायज़ हैं, सारी दुनिया के सारे मुसलमानों का इत्तिफ़ाक़ है इसमें। नस्ल को शरीयत चाहती है कि बढ़ाओ, 2 बच्चे ही अच्छे नहीं बल्कि ज़्यादा बच्चे होने चाहिए, सारी दुनिया के सारे मुसलमानों का इत्तिफ़ाक़ है इसमें। 3 तलाक़ें दे दी तो बीवी हराम हो जाएगी, सारी दुनिया के सारे मुसलमानों का इत्तिफ़ाक़ है इसमें, सिवाय चंद लोगों के जो दलाइल से बिल्कुल हट के बात करते हैं। लेकिन अइम्मा अरबा का बहरहाल इसमें मसले में इख्तलाफ है। इसी तरह विरासत में बेटे का दुगना हिस्सा होता है, बेटी का आधा हिस्सा होता है, सारी दुनिया के सारे मुसलमानों का इत्तिफ़ाक़ है। बाप ज़िंदगी में जो कुछ अपनी औलाद को देगा वो विरासत नहीं होगी, वो गिफ्ट होगा, सारी दुनिया के सारे मुसलमानों का इत्तिफ़ाक़ है इसमें। बेवा का 8वां हिस्सा है, सारी दुनिया के सारे मुसलमानों का इत्तिफ़ाक़ है। अगर औलाद नहीं है तो फिर बेवा का 4था हिस्सा है, सारी दुनिया के सारे मुसलमानों का। इसी तरह शौहर का कितना हिस्सा है, दादा का, दादी का, भाई का, इतने बड़े बड़े मसाइल में सारी दुनिया के सारे मुसलमानों के इत्तिफ़ाक़ है। अल्लाह एक है, तकदीर पर ईमान और फिर आखिरत पर ईमान और मौत के बाद दोबारा ज़िंदगी और क़ब्र में अज़ाब भी होता है, सवाब भी होता है, जन्नत भी है, जहन्नम भी है, फिर पुल सिरात भी है। और जिसका नामा अमाल दाएँ हाथ में दिया गया वो कामयाब है, बाएँ हाथ में नामा अमाल दिया गया वो नाकाम है। और मेरे भाई कौन कौन से मसाइल बताऊं? ज़कात हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है और 2.5% ज़कात देनी है, सबका इत्तिफ़ाक़ है इसमें। ज़कात साल में एक दफ़ा होती है, हज ज़िंदगी में एक दफ़ा होता है। हज का तरीका मेन तरीके सबके एक ही हैं। एहराम की हालत में होता है, बैतुल्लाह का तवाफ़ करना है, सफ़ा मरवा की सही करनी है, रमी करनी है पत्थरों के साथ, और मिना में क़ुरबानी करनी है। और फिर हज जो है ना एहराम से निकलने के लिए सर मुंडाना या बाल छोटे करना ज़रूरी है। सारी दुनिया के सारे मुसलमानों का भाई इतने सारे मसाइल में किसी मज़हब के मजहबी स्कॉलर्स का अपने मज़हब में इतना इत्तेफाक नहीं होता इन मसाइल में। फिर आगे छोटी छोटी बातों में इख्तलाफ शुरू हो जाता है। रुकू में जाते हुए हाथ कानों तक उठाने के नहीं उठाने, इमाम हनीफा कहते हैं ना उठाओ तो बेहतर है, नबी उठाया करते थे, आखिर में छोड़ दिया, इसके उनके पास दलाइल हैं। जुमूर कहते हैं, जुमूर से मेरी मुराद बाकी 3 अइम्मा कहते हैं, या इमाम मालिक के तो दोनों कौल मिलते हैं, बाकी कहते हैं कि उठा लो, वो रिवायात की कसरत की तरफ देखते हैं। तो ये बात गलत है कि बहुत ज़्यादा इख्तलाफ है, ऐसा नहीं है। बाकी जो इख्तलाफ है भी तो उसकी वजह से वो इस्लाम मशकूक इसलिए नहीं होता कि हमें उस इख्तलाफ के बारे में भी हदीस में रहनुमाई मिलती है। सहाबा के दौर में इख्तलाफ हुआ, इज्तिहादी इख्तलाफ मसाइल में, तो नबी ने दोनों को दुरुस्त करार दिया। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जब उम्मत में इज्तिहादी मसाइल में इख्तलाफ होगा तो दोनों राय अल्लाह के यहाँ दुरुस्त हैं, लिहाजा दोनों ही ठीक हैं, दोनों पर ही अजर मिलेगा। असल में तो एक ही राय दुरुस्त होती है, लेकिन जो उसके खिलाफ जाएगा उसको भी अजर मिलेगा, और क़यामत के दिन अल्लाह हुक्मन उसको भी कबूल कर लेंगे, उसको भी दुरुस्त करार दे देंगे। तो जब अल्लाह ताला दोनों को ही दुरुस्त करार दे रहे हैं, दोनों पे ही राज़ी हैं, तो फिर आपको मेरे भाई क्या परेशानी है? तो वो भी यकीनी हुक्म ही हो गया इस एतबार से कि सवाब उस पर भी मिल रहा है, इस एतबार से वो भी यकीनी है। बाकी अल्लाह ने ये इख्तलाफ रखा क्यों है, इसमें बहुत सारी हिकमतें हैं जो मैं बयानात में बताता रहता हूँ कि बाज़ चीज़ों में अल्लाह चाहते हैं कि लचक पैदा हो। देखें, बाज़ दफ़ा इख्तलाफ का फ़ायदा ये होता है कि किसी दूसरे इमाम के कौल पे ज़रूरत के वक्त फ़तवा दे दिया जाता है। जैसे अगर किसी औरत का शौहर गुम जाए तो इमाम अबू हनीफ़ा के यहाँ
کوئی راستہ نہیں ہے، وہ عورت ساری زندگی صبر ہی کرے گی۔ امام مالک کی رائے یہ ہے کہ 4 سال انتظار کر کے عدالت سے نکاح ختم کروا سکتی ہے۔ تو اب ایسی شدید ضرورت جب پیش آئی، جنگوں میں لوگ گمنے لگے، تو اگر اس مسئلے میں علماء کا اتفاق ہو جاتا تو کتنی پرابلم ہوتی۔ تو اس لیے حنفیہ نے امام مالک کے قول پہ فتویٰ دے دیا۔ تو جب اجتماعی ضرورت پڑتی ہے تو ہمیں دوسرا قول اگر ملتا ہے تو اس پہ بھی فتویٰ دینے کی گنجائش ہوتی ہے۔ ایک بڑی آسانی اس میں یہ، اور بھی بہت سارے اس کے یعنی حکمتیں ہیں جو علماء وقتاً فوقتاً بتاتے رہتے ہیں۔